चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। तुम्हारी तरह मेरे दिल में उनके लिए कोई मैल नहीं है। तुम्हारे दिल में ना, लेकिन उसके दिलो दिमाग में जो बस बोलिया, इससे आगे एक लफ्ज नहीं सुनना चाहूंगा मैं भाभी के लिए। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। प्यार की भूल में जाने रास्ता किधर ले चला। पास आते हुए दूर जाते हुए बेवजह जलते ख्वाबों जाना था जैसा मुझे रंग लगा। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। हेलो, आपको एक खुशखबरी देनी है। कैसी खुशखबरी? अब क्या कर दिया तुमने? मैंने नहीं, जो किया है कुदरत ने किया है। उसने मेरे रास्ते के सारे कांटे हटा दिए।
और मेरी जिंदगी में बाहर ले आया अम्मार की सूरत में। मेरा निकाह हो रहा है अम्मार से। क्या पागल हो गई हो नीलो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? जो मुंह में आ रहा है बोलती चली जा रही हो। ये कैसे मुमकिन है? जानती थी कि आपको मेरी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं आएगा। वो अब्बू जी आपको फोन करेंगे निकाह का दिन और वक्त बताने के लिए। ये भी जानती हूँ कि आप दोनों नहीं आएंगे, लेकिन अगर आ जाएंगे तो आपकी मर्जी, और अगर ना भी आए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जानती हूं मैं, ना तो तुम्हें हमारी परवाह है और ना ही हमारे दुखों की। जितनी खुशियां मनानी है ना मना, लेकिन एक बात याद रखना नहीं, जो खुशियां दूसरों को दुख देकर हासिल की जाए ना, उनकी उम्र लंबी नहीं होती। उफ अम्मी, ये कैसे हो सकता है? बाहर से? या अल्लाह रहम करना। ये लड़की तो क्या फैसला किया फिर तुमने? फैसला करने का इख्तियार आपने दिया ही कब है मुझे अब्बू? बिना किसी जुर्म के, बिना सफाई दिए मुझे सजा ही सुना डाली। अब्बू, मलिया का रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा, प्लीज कोई और हल सोचें। यही तो रोना है कि इसके अलावा कोई और हल है नहीं। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा इसके लिए। कुछ फैसले दिमाग से किए जाते हैं, ये भी उनमें से एक है। सारी रात पड़ी है तुम्हारे पास, दिल को दिमाग पे हावी नहीं होने दोगे तो फैसला करने में आसानी हो जाएगी। आपको लगता है आप जो कह रहे हैं उस पर अमल करना उतना ही आसान है? मुश्किल है, पर इतना जानता हूं कि नामुमकिन नहीं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इस बारे में। जितना ज्यादा सोचोगे उतना उलझोगे, और उलझ गए तो सुलझा नहीं पाओगे खुद को। प्लीज अम्मी मुझे अपने पास में। मल्लो ये क्या कह रहे? तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, अम्मी से बात कर रही हूँ। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। जिंदों के सामने रोने से तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, या आपके सामने रोने से दिल जरूर हल्का हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं ना ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। अभी प्लीज मुझे अपने पास बुला, प्लीज अम्मी मुझे अपने पास में। मल्लो ये क्या कह रहे? तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, अम्मी से बात कर रही हूँ। अम्मी आप तो अल्लाह मियाँ के पास है ना, प्लीज उससे कह मुझे याद नहीं रहे, प्लीज उससे कह मुझे याद नहीं रहे। मल्लो संभालो तो। अब तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है मुझे।
बहुत खुश थी वो। अल्लाह सब्र दे उस बच्ची को सफिया। आमीन। बहुत ज्यादती की नीलम ने उसके साथ। गयूर भाई का फोन है। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई। वालेकुम सलाम गयूर भाई। वो आपको ये बताना था कि गयूर भाई, जिस लड़की का आप नाम ले रहे हैं उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आप अब भी उसके बाप हैं। छोटी सी उम्र में उसने बड़े दुख झेले हैं इब्राहिम भाई। आप लोग अगर आ जाते तो निकाह में शामिल नहीं होंगे गयूर भाई। अल्लाह हाफिज। मिसेस वकार से मिसेस अम्मार बनने का सफर मुश्किल ही सही, लेकिन जब मंजिल मन चाही हो तो सब मुश्किलें भूल जाती हैं। क्यों आए अम्मार? मुझे और मेरे सब्र को मजीद मत आजमाओ। जाओ, चले जाओ। मल्लो, ये निकाह कागजी है। मेरे दिल में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। वो जगह नीलम ले चुकी। और जिस रिश्ते को तुम कागजी कह रहे हो ना, उससे दिल का रिश्ता बनने में देर नहीं लगती। ऐसा नहीं हो सकता मलिया। मुझे नहीं यकीन अब तुम्हारे किसी वादे पे, न तुम्हारे किए दावे, क्योंकि वक्त ने साबित किया है अम्मा कि तुम्हारा हर एक दावा बड़ा खोखला है। जो किसी कच्ची दीवार की तरह फौरन गिर जाता है। चले जाओ। अरे खाला, आपकी दुआएं और मेरी खुशियां रंग ले आई। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पूरी होने वाली है। मैं अम्मार के नाम से जुड़ने वाली हूँ आज। अरे तूने तो अपनी खुशी में मुझे घुमा ही डाला। अरे खाला, आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। अच्छा ये छोड़, ये बता तेरी रकीब का क्या हाल है? वहाँ तो मातम का समा होगा। खाला, मैं उसके बारे में सोचकर अपनी खुशियाँ बर्बाद नहीं करना चाहती। मुझे सिर्फ अपनी खुशियों की परवाह है। अच्छा ये बताएं कि कैसी लग रही हूँ मैं? अरे चश्मे बदूर, मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे।
कबूल है। कबूल है। मैंने सोचा था कि रिश्तों को पलट कर रख दूं, पलट कर रख दूं। मैंने सोचा था कि रस्मों को उलट कर रख दूं। अम्मार कैसी लग रही हूँ? अगर तुम्हें इसी तरह बैठे रहना है ना तो मैं जा रही हूँ। कोई रूठा रूठा सा लग रहा है आज। लग नहीं रही, मैं वाकई तुमसे नाराज हूँ। अच्छा, नाराजगी की वजह बताना पसंद करेंगे? जाहिर है, मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा तैयार हूँ, तुम आए और ऐसे लेट गए हो। क्या देख रहे हो? ओह मेरे खुदा, बीवी को खुश करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। ना देखो तो कहते हैं कि क्यों नहीं देख रहे, जब देखते हैं तो कहते हैं क्यों देख रहे हो। आखिर मर्द करे तो क्या करे? वैसे तुम वाकई बहुत अच्छी लग रही हो। बैठो ना।
अंदर चल के बात करें? मैंने सोचा था कि रिश्तों को पलट कर रख दूं, पलट कर कुछ नहीं खाला, बस सब्र से सही वक्त का इंतजार। ये इंतजार कहीं सारी उम्र का ना हो जाए। देख नी, जब तक तेरी रकीब उसकी नजरों के सामने है वो तेरी तरफ माइल होने वाला नहीं। तू मुझसे लिखवा कर रख ले। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। I'm sorry अमार। सॉरी किस लिए? मेरी वजह से तुम्हारे और मलिया के दरमियान जो इशू बन गया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं तो खुदा का है कि जो कुछ भी आज हुआ मैं उसके लिए तैयार नहीं थी और ना ही मैंने ऐसा कुछ चाहा था। मैं जानता हूं आपके दिल में आज भी भाई है। मैं समझ सकता हूं आप भी मेरी तरह इस रिश्ते से बहुत अनकंफर्टेबल होंगी। लेकिन शायद इस घर में रहने के लिए ऐसा करना जरूरी था। अब आप यहां बेफिक्र होकर रह सकती हैं। मुझे घर के साथ साथ तुम्हारे दिल में भी रहना है अम्मार। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे अमार। कितना प्यार करती? इतना प्यार करती हूँ कि मेरे और तुम्हारे दरमियान में मलिया को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कितना प्यार करती हूँ मुझसे? हाँ, लेकिन तुम्हें खोने से डरती हूँ। इतनी मुश्किलों से मैंने तुम्हें हासिल किया है, डर लगता है कि फिर से कहीं खो ना दूं। एक बात कहूं तो मानोगे? जरूर मानूंगा, तुम कहकर तो देखो। मलिया को तलाक दे दो। समझो दीदी। हाय हाय, ये तो वही बात हो गई। बंदा समंदर के पास पहुंच के भी प्यासा रह जाए। क्या करूं खाला, इज्जत तो बहुत देखा मगर प्यार नहीं। क्योंकि प्यार वो उस मल्लू से जो करता है, लेकिन जो आज है वो कल नहीं होगा। वो तो सब ठीक है, पर करना क्या है कुछ सोचा भी है तूने? कुछ नहीं खाला, बस सब्र से सही वक्त का इंतजार। ये इंतजार कहीं सारी उम्र का ना हो जाए। देख नी, जब तक तेरी रकीब उसकी नजरों के सामने है वो तेरी तरफ माइल होने वाला नहीं। तू मुझसे लिखवा कर रख ले। तो क्या करूं?
जान से मार दूं? हाँ हाँ, जान से ना मार, पर ये याद रख, जब तक कि वो उसके दिल से नहीं उतरेगी ना, तेरा सिक्का नहीं चलने वाला। खाला, इन दोनों के प्यार की मुझे समझ ही नहीं आती। मुंह मोड़ते हैं तो ऐसे लगता है कि इनसे ज्यादा नफरत कोई नहीं करता एक दूसरे से, और दिल ऐसे जुड़े हैं कि तकलीफ एक को दो तो दर्द दूसरे को होता है। अरे बचपन का प्यार है, खत्म होते टाइम लगता है। ठीक है खाला, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ जो अम्मार ने इस रिश्ते को कबूल नहीं किया? मलिया ने तो निकाह से पहले ही इस रिश्ते को कबूल कर लिया था। इसे तो टीज कर सकती हूँ, अभी जाकर खबर लेती हूँ इसकी। कैसी लग रही हैं? अम्मार ने पहनाई है खुद अपने हाथों से। पुराने वक्तों की बात है कि चूड़ियों को सुहाग की निशानी कहा जाता था। वक्त तो चला गया लेकिन अपनी निशानियां छोड़ गया। चंद घंटों का साथ है तुम्हारा। मैंने बचपन से लेकर अब तक वक्त गुजारा है उसके साथ। मामू के कहने पे वो तुमसे शादी के लिए मान तो जरूर गया है, लेकिन इस रिश्ते को दिल से मानना इतना आसान नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं कह रही हूं कि मुझे उससे प्यार है, बल्कि इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो अपने भैया से बहुत प्यार करता है, जो तुमने कभी नहीं किया। हाँ, नहीं हुआ कभी नहीं था, क्योंकि मुझे अम्मार से प्यार था, और अम्मार से प्यार है और हमेशा रहेगा। देखो ना, जिस तरह मैंने अपने प्यार की ताकत से उसे अपना बना लिया, उसी तरह मैं उसके दिल को भी अपना बना लूंगी। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। एंड बाय द वे, यू टू। मुझे अम्मार से प्यार था, है और हमेशा रहेगा। देखो ना, जिस तरह मैंने अपने प्यार की ताकत से उसे अपना बना लिया, उसी तरह मैं उसके दिल को भी अपना बना लूंगी। नाश्ता करो बेटा। मूड नहीं हो रहा। खाने का ताल्लुक मूड से नहीं, भूख से होता है। रात भी तुमने कुछ नहीं खाया। जब भूख लगेगी तब खा लूंगा। अब जी सब मेरी वजह से हो रहा है ना। आप मलिया अम्मार एक दूसरे से नजरें चुरा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है बहू। इसीलिए मना कर रही थी अब्बू आपको। अब देख नहीं सब क्या हो रहा है।
हाँ बोलने में इतनी देर लगती है क्या? बड़ी जल्दी है आपको निकाह पढ़वाने की। हाँ, बदले बदले से अंदाज लग रहे हैं आपके भैया जी। तुम्हें मजाक सूझ रहा है या हाथ ठंडे हुए जा रहे हैं? क्यों, सब खैरियत है ना? टेंशन से। टेंशन? किस चीज की टेंशन है आपको? निकाह होने में इतनी देर थोड़ी लगती है। मेरी बीवी को मैं पसंद नहीं हूं, तो तेरी तारीफें करते वो थकती नहीं है। मैं ही अंधा था जिसे नजर नहीं आया और ना ही समझ आया। कब से चल रहा है सब? कब से बना रहा है बेवकूफ मुझे? अरे भाड़ में गई रिस्पेक्ट। इस तरह ये चिपक चिपक के होती है रिस्पेक्ट है? चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा